हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि पता है आज आपको 22 फरवरी है और 22 फरवरी मतलब सीजीपीएससी प्री का डेट और सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। आपको पता है इसमें 2 पेपर होते हैं, जो पहला पेपर होता है वो जीएस वाले सेक्शन से होता है और जो दूसरा पेपर होता है वो इसमें सीसैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में लैंग्वेज रहता है। पहले पेपर में भी आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंडियन जीएस का रहता है और 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस से पूछा जाता है। यही आपका मेरिट डिसाइड करता है। अभी वाले सेक्शन में हम लोग 50 क्वेश्चन जो इंडियन जीएस के पूछे गए थे सेट बी के उनके आंसर देखने वाले हैं और आप देखेंगे हूबहू जो पीएससी का मॉडल आंसर आएगा, तो यही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है? तो चलिए हम बिना फालतू की बकवास के यहाँ पे हम सीधा आंसर पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर सही जवाब क्या हो सकता है। पहला जैसे क्वेश्चन भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल वहां पे तो गर्मी ज्यादा रहती है। बिल्कुल और वहां पे भरला सोलर पार्क जैसे विशाल संयंत्र भी है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है, क्यों? क्योंकि वहां वो हिमालयी क्षेत्र है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम क्या है? तो आपको पता है सबसे पहले कौन था? तो उड़ीसा 67.8 है ना? फिर सेकंड पे हमारा छत्तीसगढ़ था, थर्ड पे था गोवा। ठीक है, तो आप इसको जमा सकते हैं और इसमें जमाना कैसे था? तो देखेंगे अगर आप इसको ठीक है, शीर्ष 3 स्थान तो सबसे पहले सबसे टॉप पे कौन आएगा? उड़ीसा आएगा, उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उसके बाद में गोवा आएगा। ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर स्थित था? इसका सही जवाब कोसला। ठीक है? अब हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे सीधा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? कितना है? 25 करोड़ है। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन है, ठीक है? बाकी सल्फर अधातु हो जाएगा और ये जो हो जाएँगे, ये क्या हो जाएँगे? तो ये दोनों धातुएँ हो जाएँगी, चाँदी और सोडियम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन नहीं किया गया था? कब? 1998 में। ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारी भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते हैं? किसे अनुपलब्धि को स्वीकार नहीं करते हैं प्रभाकर? नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसे बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? तो किसमें? विनय पिटक में। फिर केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को जीडीपी के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था आपको। ठीक, अवरोही क्रम मतलब सबसे ज्यादा क्या? तो राजकोषीय घाटा 4.4 है ना, ये सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो सबसे पहले आ जाएगा, ये सेकंड। उसके बाद में फिर कौन-सा जाएगा? तो बोलेंगे राजस्व घाटा 1.5। फिर प्राथमिक घाटा 1.5 से कम है, ठीक है? तो अगर इसको आप जमाएँगे तो डी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये सबको पता होगा, दार्जिलिंग चाय। ईज़ी सा क्वेश्चन था ये। किस कालखंड की कला को प्रधान केंद्र किस कालखंड की कला को प्रधान केंद्र खजुराहो था? ठीक है? ये चंदेल काल में खजुराहो जो था वो प्रधान केंद्र था। वृहत और चौड़े बैग की पट्टियाँ भार उठाते इस समय आहार और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है? ठीक है? तो बैग द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है, ठीक है? तो जो चौड़े बैग वाली जो पट्टियाँ रहेंगी तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग सुई देखते हैं ना, सुई एकदम छोटा पतला-सा रहता है तो वो ज़्यादा प्रेशर डालता है। अगर वो उसी को लोहे को अगर हम ऐसे कर देंगे तो प्रेशर कम डालेगा। ठीक है? ईज़ी सा क्वेश्चन था। वे कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है? 2025 में। सही जवाब हो जाएगा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन-सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संशोधन के लिए गठित की गई थी? एन.के. सिंह समिति। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था या फिर थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएँ। फिर देखिए भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों पर विचार करें। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, काहे के लिए? तो वहाँ पे देखिए सीधी-सी बात है, रिश्ता भी रहता है, विवाह भी होते हैं, सब चीज़ों के लिए।
ठीक है? तो पहला ये होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जॉब के लिए लोग जाते हैं, तो पहला, दूसरा ऐसे करके यहाँ पे जमाना है और सेम यही हो जाएगा, कौन-सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? इसमें अवरोही क्रम में आपको जमाना है। सबसे ज़्यादा बोलेंगे गाँव से गाँव में जाते हैं लोग, फिर दूसरा गाँव से शहर में जाते हैं। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या है? क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। सेल निर्माण के संदर्भ में प्लास्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? सर चार्ल्स लॉयल। किस वित्तीय वर्ष में से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? कब? 2017-18 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए यहाँ पे जो उनकी नियुक्ति होती है, सेवा होती है और पदावधि होती है, इसमें जो चेंजेस किया गया था, उसमें कुछ सीधी सी बात है उसके लिए भी क्या समिति गठित की जाती है, तो किसको समिति में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो पीएम रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और लोकसभा में विपक्ष का नेता रहता है, लेकिन कौन नहीं रहता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इसे हटा दिया गया है। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता है? नास्तिक नहीं कहा जाता है, बाकी सारे यहाँ पे नास्तिक कहे जाते हैं। चारवाक नास्तिक है, ठीक है? बौद्ध और जैन सारे नास्तिक हैं, न्याय नास्तिक नहीं है। कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा गया है? किसे कहा गया है? नागार्जुन को। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध और नहरों का निर्माण किया था? देवराय प्रथम। तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? धनपाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? इसका सही जवाब पंजाब हो जाएगा। सॉल्टर रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? देखिए त्रिपिटक में सर्वप्रथम इसे कहा गया है और त्रिपिटक में ही आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब अभिधम पिटक, ठीक है? उसके बाद देखिए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही व्याख्या क्या है? इसमें 5 दालें रहती हैं, बिल्कुल 7 अनाज रहते हैं, 7 तिलहन रहते हैं, 4 व्यावसायिक फसलें रहती हैं। 7, 7, 14, 5, 19, 4, 23 टोटल 23 होते हैं। यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा और यहाँ पे अगर ऑप्शन और रहता तो 4 व्यावसायिक भी डाल सकता था वो। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिख, फ्लाई ऐश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको जमाना था नदी और उनकी सहायक नदियाँ का। सिंधु का सबको पता है, वो हो जाएगा चिनाब है। गंगा का कोसी आपको पता है, बिहार का शुक जिसे बोलते हैं। तो देखिए 4 और 2 ये तो आएगा ही आएगा। 4 और 2 कहाँ पे है? ये पहले और डी में यहाँ पे था। फिर अगर आपको ब्रह्मपुत्र का सुबनगिरी पता रहता, सुबनसिरी पता रहता तो ये आपसे बन जाता। ठीक है? यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी से संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं था? प्रजापति। उसके बाद नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक यूएनडीपी द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं? यूएनडीपी द्वारा टोटल कितने किए गए थे? तो 10 यहाँ पे मल्टी जिसे हम क्या बोलते हैं तो बहुआयामी निर्धनता निर्धनता सूचकांक, ठीक है? इसमें से कौन-सा सम्मिलित नहीं किया गया देखिए, कौन-कौन से नहीं किया गया है? तो यहाँ पे बैंक खाता और मातृत्व ये दोनों नहीं किए गए हैं, ठीक है? ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न को मिलाना था, यहाँ पे मिलाना था जो यहाँ पे कौन है तो खिलाड़ी हैं और कौन-सा खेल खेलते हैं। दिव्या देशमुख आपको पता है शतरंज में तो फर्स्ट का तो ई ही आएगा। स्मृति मंधाना सबको पता है। अगर आपको वंदना कटारिया भी पता रहता या फिर तीनों में से एक पता रहता तो बन जाता। वंदना कटारिया हॉकी खेलती हैं मतलब 5th का ए हो जाएगा, 5th का ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन-सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? कौन-सा रेहला? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शांति विधेयक 2025 संबंधित है? किसके लिए? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए संबंधित है ये। उसके बाद देखिए निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए गए कालानुक्रम यहाँ पे उसमें आपको व्यवस्थित करना था। ठीक है? तो सबसे पहले क्या आया था बोलेंगे प्रोजेक्ट बाघ आया था, उसके बाद हाथी आया था। यहाँ पे ईयर भी हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट में 2022 में कौन-सा प्रोजेक्ट चीता जो नामीबिया से लाए थे कौन? नरेंद्र मोदी जी, है ना?
और कुनो नेशनल पार्क भी उन्होंने वहाँ पे छोड़ा था। तो फिर विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? पीर पंजाल। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया और कौन सी अनुसूची में? तो बोलेंगे इसको 300 ए में रख दिया गया, ठीक है? पहले किसमें था? तो ये 19 में था, किसमें? 19 में था, है ना? मतलब मौलिक अधिकार में था ये पहले। उसके बाद देखिए कि जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है, क्या कहलाती है? नाड़ी कहलाती है। निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनकी स्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था आपको। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो 1815 में हो गया, ये 1828 हो गया। अगर आपको ये 2 पता रहते तो देखते 4th और फर्स्ट ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में समिति के अध्यक्ष कौन? अशोक दलवई। जूते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ मिला है? कालीबंगन, राजस्थान में। यहाँ पे 2000 वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? इसमें से जितने भी कथन दिए गए हैं, सारे कथन सही हैं, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकते हैं? अनुच्छेद 120। स्वर्णिम चतुर्भुज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है? 4 यहाँ पे रोड हैं, ऐसे ये जोड़ते हैं पूरे इंडिया को। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, इसको आप लोगों ने सही बनाया भी होगा। ये किसने लाया था? तो बोलेंगे इसको लिटन ने लाया था, रिपन ने नहीं लाया था, ठीक है? और ये किसके लिए? तो बोलेंगे जो प्रेस वाले हैं या फिर आप बोल सकते न्यूज़पेपर वगैरह के लिए, तो उसको मुँह बंद करने वाला इसे अधिनियम भी कहा गया था, मतलब उनके ऊपर बहुत पाबंदी लगाई गई थी। पहला, दूसरा गलत है, तीसरा, चौथा सही है। सही विकल्प तीसरा, चौथा। नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही उत्तर का चयन करिए। इसमें से जितने भी कथन हैं देखेंगे तो 19 श्रम कानूनों, 4 श्रम संहिताओं में संकलित किया गया था, तो बोलेंगे ये सही है। इसमें से पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत था बस। पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैमाना पृथ्वी मॉडल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है? कौन से अनुच्छेद? 222। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? किसे? तमिल को 2004 में किया गया था। दोस्तों हमने अभी इंडियन जीएस वाले देखते हैं, अगला सेक्शन हम लाएँगे जिसमें हम छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। धन्यवाद।